मंजू ने कांपते हुए होठों से पुष्कर को इंस्ट्रक्टर कहकर पुकारा था, जिसे सुनकर एक बार के लिए तो पुष्कर को विश्वास ही नहीं हुआ। मंजू की आवाज सुनते पुष्कर का दिल कांप उठा। पुष्कर ने सोचा, मंजू ने अभी अभी सचमुच में मेरा नाम लिया। इसका मतलब है कि उसके शरीर का अंदर का जहर इस वक्त फिर से एक्टिवेट हो जाएगा और धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल जाएगा। पुष्कर ने मंजू को देखते हुए धीमी आवाज में कहा, तुमने आखिरकार अपना फैसला ले ही लिया। मंजू ने जवाब दिया, इंस्ट्रक्टर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने सालों में पहली बार किसी ने मुझसे बात की। आप पहले इंसान हो जिसने बात नोटिस की कि मैं बोल सकती हूँ। मैं कई सालों से बिना बोले रह रही थी, लेकिन आपकी वजह से आज मैं बोल पाई, उसके लिए शुक्रिया। आपके सिल्वर कलर के बाल बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। मंजू को बोलने की आदत नहीं थी, इसलिए उसके ज्यादातर शब्द बहुत साफ नहीं सुनाई दे रहे थे। पुष्कर समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। पुष्कर तो यही चाहता था कि मंजू अच्छे से जिए, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह लड़की खुद ही अपने मुंह से बोल पड़ेगी। मंजू ने कहा, प्लीज आप मुझे मंजू ही कहकर बुलाएं। लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। मैं जानती हूँ कि आप कोई मामूली इंसान नहीं हो इंस्ट्रक्टर। मैं ये भी जानती हूँ कि मैं अब 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं जीऊँगी, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है। क्या आप मेरी मदद करोगे? वैसे मेरी इच्छा पूरी नहीं भी हुई तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। पुष्कर ने जब ये सुना तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। मंजू ने यूनिफॉर्म को नीचे किया और अपनी पीठ पुष्कर को दिखाई। उसकी स्नो वाइट स्किन सामने आ गई। पुष्कर बहुत हैरान था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी बीमार और घायल हो चुकी लड़की की स्किन इतनी क्लियर हो सकती है। मंजू की पीठ पर 2 लाइटनिंग बोल्ट के टैटू बने हुए थे। अचानक ही मंजू ने कहा, इंस्ट्रक्टर एक बार आप इन्हें छू कर देखिए। ये बात सुनकर पुष्कर थोड़ा शर्मा गया। इस वक्त मंजू को लग रहा था कि वह मरने वाली है, इसलिए उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी। आखिरकार पुष्कर ने धीरे से अपना हाथ उन 2 लाइटनिंग बोल्ट टैटूज के ऊपर रख दिया। पुष्कर को मंजू के शरीर की गर्मी महसूस हुई और कुछ पलों के बाद ही पुष्कर ने महसूस किया कि वे दोनों टैटू आसमान की बिजली की तरह गड़गड़ा रहे हैं। पुष्कर को ऐसा लगा कि उसकी आंखों के आगे कई सारे नजारे घूमने लगे। अचानक ही पुष्कर की आंखें पीले रंग की हो गई और चमकने लगी। पुष्कर ने देखा कि एक शहर का बहुत बड़ा दरवाजा है, लेकिन उसके अंदर जाने के रास्ते को आसमान की अनगिनत बिजलियों और गड़गड़ाहट ने रोक रखा है। पुष्कर को महसूस हुआ कि वह शहर बहुत ही अजीब है, लेकिन उस शहर के अंदर की कोई चीज पुष्कर को अट्रैक्ट कर रही थी। तभी मंजू ने कहा, इंस्ट्रक्टर अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिले जिसके साथ मेरे जैसा ही कुछ हुआ हो, फिर भले ही वह कोई आदमी हो या औरत, उससे कहना कि वो इस शहर को खोजने के लिए ना जाए। ये कहते ही अचानक मंजू की सारी एनर्जी खत्म हो गई और वो बेहोश हो गई। पुष्कर ने धीरे धीरे अपना हाथ हटा लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अनजाने खजाने का कोई सुराग उसे मिल गया हो। पुष्कर ने धीरे से मंजू को यूनिफॉर्म पहनाई और उसके हाथों की ओर देखते हुए बोला, अब तुम सर्वाइव कर पाओगी या नहीं, ये तुम्हारे नसीब के ऊपर है। पुष्कर ने तुरंत अपनी हथेली में से 2 बड़ी बड़ी बास्केटबॉल के साइज की आंखें निकाली। वो दोनों आंखें क्रिस्टल क्लियर थी और उनमें से चमकदार रोशनी निकल रही थी। दरअसल ये दोनों वही आंखें थीं जो पुष्कर ने विदेश के एक आइलैंड पर जाकर एक बहुत बड़े ईगल को मार कर निकाली थी। आज इन दोनों आंखों का इस्तेमाल करने का समय आ गया था। पुष्कर ने मंजू की आंखों को देखा जो लगभग खराब हो चुकी थी। फिर बोला, शायद मैं तुम्हें हमेशा के लिए तुम्हारी आंखें ना लौटा पाऊँ, लेकिन कुछ समय के लिए मैं तुम्हारी आंखों की रोशनी लौटा सकता हूँ। 3 दिन बाद स्पेशल फोर्सेस की टीम बॉर्डर छोड़कर वापस आ गई। पहली बार पुष्कर स्पेशल फोर्स टीम के बेस हेडक्वार्टर पर आया था। ये मिलिट्री डिवीजन में सीक्रेट तौर पर बनाया गया बेस था, इसलिए सबको लगता था कि वहाँ पर मामूली सोल्जर होते हैं। तभी धनंजय और बाकी के इंस्ट्रक्टर्स आए और पुष्कर से बोले, चीफ इंस्ट्रक्टर वेलकम टू द बेस। सभी इंस्ट्रक्टर्स को पता चल गया था कि पुष्कर ने दलजीत को मार दिया, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि पुष्कर से इस बारे में कोई भी जिक्र कर सके। सोनाली ने पूछा, चीफ इंस्ट्रक्टर तुम सभी टीम मेंबर से कब मिलना चाहते हो? सोनाली सोच रही थी, अगर पुष्कर मुझे बता दे कि वह टीम मेंबर से कब मिलना चाहता है तो मेरे लिए अरेंजमेंट करना आसान हो जाएगा। जो भी लोग मिशन पर गए हैं मैं उन सबको वापस बुला लूंगा। पुष्कर ने कहा, इस वक्त कई सारे टीम मेंबर्स घायल हैं, उनको ठीक होने में कुछ दिन लगेंगे। इससे पहले मैं इस सीक्रेट बेस को विजिट कर लेता हूँ, फिर डेट डिसाइड करेंगे। पुष्कर बाकी के इंस्ट्रक्टर्स के साथ उस बेस को विजिट करने के लिए निकल गया। सोनाली को पुष्कर के साथ चलते हुए अचानक कुछ याद आया और वो बोली, बाय द वे कल रात मंजू को होश आ गया था, लेकिन वो बिना कुछ कहे चली गई और हमारे साथ बेस पर वापस नहीं आई। पुष्कर ये सुनकर हैरान था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सारी बातें समझ गया। पुष्कर को बस एक ही बात खल रही थी कि मंजू से बिना गुड बाय कहे चली गई। पुष्कर ने सोचा, पता नहीं उसकी आंखें इस वक्त कैसी होंगी। यही सब सोचते हुए पुष्कर बेस का मुआयना कर रहा था। पुष्कर को वहां पर कई सारे हाईटेक वेपन्स मिले और ट्रेनिंग करने के लिए कई सारे ग्राउंड। ये सब कुछ पुष्कर को किसी मूवी के सीन का अनुभव दे रहा था। बेस पर घूम रहे कुछ टीम मेंबर्स ने जब एक साथ इतने सारे इंस्ट्रक्टर्स को घूरते हुए देखा तो वे हैरान रह गए, खासकर उन सभी इंस्ट्रक्टर्स के बीच में पुष्कर को चलते हुए देखकर। पैंथर टीम की कुछ फीमेल टीम मेंबर्स तो पुष्कर को देखकर ब्लश करने लगी और बोली, क्या इतना हैंडसम लड़का हमारा इंस्ट्रक्टर है? ओह माय गॉड, इस बार तो इंस्ट्रक्टर जयशील ने हमें खुश कर दिया है, इतना हैंडसम इंस्ट्रक्टर हमारे लिए अपॉइंट करके। तभी पुष्कर ने चलते हुए पूछा, ये बिल्डिंग किस काम की है? उस बड़ी सी बिल्डिंग का डिजाइन किसी प्राचीन काल के महल की तरह लग रहा था, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा लाल रंग का पंछी बनाया गया था। ये सवाल सुनते सभी इंस्ट्रक्टर्स के चेहरों पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। केवल सोनाली मुस्कुराते हुए बोली, इंस्ट्रक्टर इस टेस्ट डोर को मेरी बहन किंजल ने बनाया है। इसमें एक के पीछे कई सारे दरवाजे हैं। बड़ी बात यह है कि जितना टैलेंटेड आदमी हो वो उतने अधिक दरवाजों को खोल पाता है। धनंजय के चेहरे पर, जो कि पास में ही खड़ा था, थोड़ी सी नाराजगी थी।
और वह बोला, तुम्हारी बहन को तो और कोई ढंग का काम समझ आता ही नहीं। इसी तरह के फालतू का टैलेंट टेस्टिंग डिवाइस बनाती रहती है। इससे अच्छा तो हमारे दूसरे टीम मेंबर का बनाया हुआ 100 टेस्ट क्वेश्चन पेपर है। कम से कम उसमें टैलेंट मापने के लिए साइंटिफिक बेसिस का इस्तेमाल किया गया है। सोनाली पुष्कर को उस बिल्डिंग की तरफ ले जाते हुए बोली, आप ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि आपका टैलेंट उतना ज्यादा नहीं है। आप हमारी पैंथर फोर्सेस का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए अब आप अंगूर खट्टे हैं, वो वाली बात बोल रहे हो। धनंजय ने कहा, तुम्हारी सभी कमजोर सी लड़कियां इस टेस्ट में बहुत ज्यादा नंबर लेकर आती हैं। सबकी सब 6-7 दरवाजे खोल लेती हैं, पर हम ताकतवर आदमी केवल 3-4 ही दरवाजे खोल पाते हैं। इससे साफ पता चलता है कि तुमने टेस्ट जानबूझकर हम आदमियों को हराने के लिए बनाया है, ताकि तुम झूठे रिजल्ट दिखाकर हमें कमजोर साबित कर सको। सोनाली ने कहा, वो इसलिए क्योंकि तुम सब आदमी बिल्कुल बेकार हो, हम लड़कियां जितने टैलेंटेड नहीं हो। नहीं चीफ इंस्पेक्टर, मैं आपको उनके साथ नहीं गिन रही हूँ। सोनाली को रियलाइज हुआ कि पुष्कर भी एक लड़का है, तो वह तुरंत चुप हो गई। पुष्कर ने अपना हाथ बढ़ाया और एक दरवाजे को छुआ। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। फिर वो बोला, ये दरवाजा तुम्हारी बहन ने डिजाइन किया है, ये तो काफी अच्छा लगता है। सोनाली ने कहा, चीफ इंस्पेक्टर, क्या आप इसे ट्राई करना चाहते हैं? धनंजय ने तुरंत कहा, तुम जानती हो कि चीफ इंस्पेक्टर भी एक आदमी है, इसलिए तुम जानबूझकर उन्हें ट्राई करने के लिए बोल रही हो, है ना? तुम चीफ इंस्पेक्टर को नीचा दिखाना चाहती हो। सोनाली अचानक सोचने लगी, मैंने इतने सारे लोगों के सामने पुष्कर को दरवाजा खोलने के लिए बोल दिया, कहीं पुष्कर केवल 1-2 ही दरवाजे खोल पाया तो इतने सारे लोगों के सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। अगर यहाँ पर केवल इंस्ट्रक्टर्स मौजूद होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पर तो कई सारे टीम मेंबर्स भी हैं। अगर पुष्कर इन लोगों के सामने फेल हो गया तो पुष्कर की इज्जत उनकी नज़रों में खत्म हो जाएगी। इसके अलावा टीम मेंबर्स भी आपस में फुसफुसा कर यही बात कर रहे थे कि पुष्कर इस टेस्ट को ट्राई करेगा या नहीं। पुष्कर ने शांति से मुस्कुरा कर कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे दरवाज़ा काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन इसके डिज़ाइनर को अभी भी काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इतना कहते ही पुष्कर ने दरवाजे पर अपना हाथ रखा और एक हल्का सा धक्का दिया। अगले ही पल एक जोरदार झटके के साथ वह दरवाजा खुल गया। उसके बाद दूसरा, तीसरा और इसी तरह पुष्कर के हल्के से धक्के से ही एक एक करके सारे दरवाजे धड़ाधड़ खुल गए। पुष्कर ने एक के बाद एक 12 दरवाजे खोले। 12वें दरवाजे के पीछे एक बॉक्स रखा हुआ था। तभी एक लड़की बोली, ओह माय गॉड, चीफ इंस्पेक्टर, आप चीटिंग तो नहीं कर रहे हो ना? आपने तो 12 के 12 दरवाजे खोल डाले। यहाँ तक कि हमारी पैंथर फोर्सेस की सबसे ताकतवर लड़की भी केवल 7-8 ही दरवाजे खोल पाती है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। तभी धनंजय हंसते हुए बोला, क्या तुम लोगों ने देखा, हम आदमियों में तुम औरतों से ज्यादा टैलेंट है। बाय द वे चीफ इंस्पेक्टर, वो जो बॉक्स है ना, उसमें सोनाली की बड़ी बहन ने एक खजाना छुपा रखा। उसने कहा था कि जो भी 12 दरवाजे खोल लेगा उसे इनाम दिया जाएगा। पुष्कर धीमे से मुस्कुराया और उसने उस बॉक्स को उठा लिया। पुष्कर अपनी सबऑर्डिनेट से कोई भी गिफ्ट नहीं ले सकता, इसलिए उसने कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद पुष्कर ने कहा, आप सभी इंस्ट्रक्टर्स बहुत बिजी होंगे, इसलिए आपको मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं। मैं समझ सकता हूँ कि आप सभी लोग क्या सोच रहे हो। मैंने स्पेशल फोर्स टीम के लिए कुछ खास एक्सरसाइजेस सोच रखी हैं। मैं 2 दिन बाद आप सभी को उनके बारे में जरूर बता दूंगा। तभी एक इंस्ट्रक्टर ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, चीफ इंस्पेक्टर हमारी सारी बातें समझ जाते हैं। धनंजय बुढ़े, तुम बार बार क्यों बोलते रहते हो कि चीफ इंस्पेक्टर बहुत ही खड़ूस और कंजूस है? मुझे तो लगता है कि चीफ इंस्पेक्टर बहुत ही दिलदार आदमी है। अचानक ही सब लोग हंसने लगे। पुष्कर ने कहा, मुझे अभी कोई जरूरी काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। सब लोगों से गुड बाय कहकर पुष्कर चला गया। पुष्कर अभी बाहर निकला ही था कि अचानक ही उसने एक बहुत ही खूबसूरत फिगर वाली और चॉकलेट जैसी दमदार लड़की को सीढ़ियों पर से आते हुए देखा। जब बुजुर्ग इंस्ट्रक्टर ने उस लड़की की ओर देखा तो वो हंसते हुए बोला, किंजल, तुम तो लेट हो गई और तुम्हारे 12 गेट्स को तो हमारे इंस्ट्रक्टर ने एक झटके में खोल डाला। दूसरी तरफ पूरी स्पेशल फोर्सेस में खबर फैल चुकी थी कि एक नाम सीरियस चीफ इंस्ट्रक्टर हायर किया गया है और वो बहुत ही क्रूर और जालिम इंस्ट्रक्टर है। अपनी पोस्ट पर आते उसने इंस्ट्रक्टर दलजीत को जान से मार डाला है, वो भी बहुत ही खौफनाक तरीके से। ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। हर कोई चीफ इंस्ट्रक्टर से डरा हुआ था और सभी लोग लगातार अंदाजा लगा रहे थे कि आखिर चीफ इंस्ट्रक्टर कैसा इंसान है। हालांकि हर कोई चीफ इंस्ट्रक्टर के बारे में पता करना चाहता था, लेकिन कमांडर निकुंज ने पर्सनली उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को क्लासिफाइड कर दिया था। कहाँ है ये तूफान भरा शहर, कौन सा खजाना छुपा है उस शहर में, मंजू कहाँ चली गई है, 12 दरवाजों के पीछे रखे बॉक्स में क्या इनाम है, पुष्कर ने कौन सी एक्सरसाइजेस सोच रखी हैं, पुष्कर का वापस मुंबई जाकर प्रियंका से मिलेगा। जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हेलो फ्रेंड्स, रोजाना नए एपिसोड पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।